नमस्कार दोस्तों, नीर एक्सप्रेस चैनल में आपका स्वागत है। अध्यात्म की एक और कड़ी में हम शामिल हुए हैं। ब्रह्म कुमारी के प्रांगण में सफ़ीदों की ये एक शाखा है। अभी हमें यहाँ पर बहन सुनीता जी से रूबरू होने का मौका मिला है। तो हमारी जो आध्यात्मिक जिज्ञासा पिपांसा रहती है, तो उससे ही रिगार्डिंग हम उनसे कुछ प्रश्न पूछेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि किस तरीके से हम जो एक आध्यात्मिक जिज्ञासा है उसे समझें, जानें और उन्हीं से सीखें। तो सुनीता जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो सुनीता जी, मैं आपके अभी सत्संग को सुन रहा था, तो वो बहुत ही एक इन्फॉर्मेटिव आपने स्पिरिचुअल मैसेजेस दिए। और होता भी यही है कि आप आप, मैं प्रोफेशन तो क्या कहूँगा इसे, ये आपका एक रास्ता है जहाँ पर आप प्रेम बांट रहे हैं, परिवारों को किस तरीके से चलाया जाए, ये एक अद्भुत संदेश आप दे रहे हैं। क्योंकि परिवार जो है आज परिवार नहीं रहे, जैसे आपने बताया भी कि किस तरीके से फ़ोन में सब लोग लगे रहते हैं, परिवार जो है परिवार नहीं रह गए हैं। तो आपने परिवार को बांधने का एक बहुत सुंदर मैसेज दिया। तो आप एक बहुत सुनहरा काम कर रहे हैं। तो इसके अलावा कोई और चीज़ जो आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को, जो आपकी खुद की स्वयं की आध्यात्मिक यात्रा है, आपका आध्यात्मिक अनुभव? ओम शांति। बहुत ही सुंदर प्रश्न है आपका। इससे ऐसा लगता है कि आप समाज के प्रति भी जागरूक हैं, क्योंकि आज समाज को ऐसी प्योर फीलिंग्स की, अंडरस्टैंडिंग की बहुत आवश्यकता है। परिवार परिवार बना रहे, उसके लिए सबसे पहले तो हमें एक बात समझनी होगी कि हम सब इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आए हैं, तो हमें वो कार्य करना है जो कार्य के लिए प्रभु ने भेजा है। हमें रोज़ ये बात याद करनी है कि मेरा जन्म महान कार्यों के लिए हुआ है, तो मुझे महान कार्य करने हैं। और ये जो परिवार है, इसको हम प्रभु परिवार बनाएं। इस परिवार के अंदर सबके मन में एक दूसरे के लिए प्यार हो, सम्मान हो, अंडरस्टैंडिंग हो और सुरक्षा का भाव हो। जी। अगर हम चाहते हैं कि हमारे परिवार एकजुट होकर के रहें, तो उसके लिए हमें थोड़े से कार्य ज़रूर करने चाहिए कि हम सरल स्वभाव के बने। परिवारों में छोटी छोटी बातों को हम बड़ा कर देते हैं, जी। लेकिन ये भी एक जीवन जीने का तरीका है, परिवार को जोड़ने का तरीका है कि सबके स्वभाव संस्कार अलग होंगे। कोई भी व्यक्ति गलत नहीं है, हमसे अलग है। केवल वो अपने पर्सपेक्टिव से ठीक है, हम अपने पर्सपेक्टिव से ठीक है। हमें सिर्फ ये समझना है कि वो अपनी जगह ठीक कह रहे हैं, हम अपनी जगह ठीक कह रहे हैं। मुझे इजी नेचर बनना है। जो इजी नेचर के लोग होते हैं, वो बड़ी बात को छोटा कर देते हैं और छोटी बात को समाप्त कर देते हैं। जी। दीदी, मैं जैसे देख पा रहा हूँ, तो मुझे भी आपसे एक चीज़ सीखने को मिली कि एक तो अत्यंत ऊर्जा में जो आपका फेस रहता है, और साथ के साथ जो वाणी में एक मिठास है। पहले मुझे लगा कि भी ये क्या कोई काल्पनिक तो नहीं है, लेकिन मैं 30 मिनट तक जब मैंने आपको सुना, और आपका जो एक बोलते हैं, जैसे मैं मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हूँ, तो हमें एक्सेंट भी सिखाए जाते हैं कि भाई किस पिच से हमें अपने ऑर्गन्स को यूज़ करना है। तो वो जो चीज़ मैंने देखी, एक स्वाभाविक रूप से वो आपके चरित्र में मिलती है, और सभी जो बहनें हैं वो भी देखने को मिलती हैं। लेकिन ये मालिक की मौज है कि आप पर एक अत्यंत ऊर्जा का प्रभाव है, और आप बांट रही हैं, और आपका संदेश दिल को छूता है। तो ये जो आपका एक लिविंग स्टाइल है, आपकी रहनी है, तो थोड़ा इसके बारे में बताएं, ताकि लोग भी आपसे प्रेरणा लेकर आप। तो बात पूछ रहे हैं कि किस तरह से आप अपनी रहनी के बारे में कुछ बताएं। मैं ये बताना चाहूँगी कि एक तो हमें वक्त पे सोना चाहिए और वक्त पे उठना चाहिए, क्योंकि हम सब जब टाइम पे सोते हैं तो हम टाइम पे उठ सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत अच्छी बात हम सीखते हैं कि रात को 10 मतलब बस सो जाएं और सुबह जल्दी उठें। तो जो अमृत वेले उठने का टाइम है, उस समय परमात्मा से बहुत एनर्जी मिलती है और वो शक्ति दिन भर में बहुत मदद करती है। और दूसरी बात, हम ये ध्यान रखते हैं कि हमारे बोल से कभी किसी को दुख ना पहुँचे। आप भी छोटा सा ये प्रयास कर सकते हैं कि जब भी आप बोलें, थोड़ा सा सोच समझ कर बोलें। आजकल बोल से हम बहुत ज़्यादा हिंसा कर बैठते हैं। बोलने से पहले एक बात सोचनी है कि यही बोल अगर कोई मुझे बोले तो मुझे कैसा लगेगा। हमारा कोई भी बोल किसी को डिस्टर्ब करने वाला नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम छोटी सी बात याद रखें, कम से कम बोलना है, धीरे बोलना है, मीठा बोलना है,
सोच समझ के बोलना है और शुभ शुभ बोलना है। जब हम अपने बोल से सबको सुख देते हैं, व्यवहार से सुख देते हैं, तो हमारी अंतरात्मा आनंद का अनुभव करती है। जब आप अंदर से खुश हैं तो आप दूसरे को खुशियाँ दे सकते हैं। और कोई भी बातें हैं उनको लेट गो करने की आदत डालिए। ज़रूरी नहीं कि सब लोग हमारे अनुसार होंगे। हर एक का अपना अपना हिसाब होता है कार्य करने का। कोई बातें अच्छी नहीं लगती तो उनको जल्दी छोड़ देना है। अगर आप बातों को पकड़ के रखेंगे, होल्डिंग नेचर होगी, तो आपका मन परेशान रहेगा। कुछ भी मन के अंदर व्यर्थ रखने की ज़रूरत नहीं है। अपने मन को बहुत लाइट रखिए और रात को सोने से पहले ज़रूर सोचिए कि मेरा आज का दिन कैसा रहा। आज के दिन में जो अच्छा हुआ वो भगवान को समर्पित करें। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। अच्छा हुआ भगवान को अर्पित करें, और जो हमसे कुछ गलत हो गया तो उसके लिए हम क्षमा लें भगवान से और उस इंसान से जिसके प्रति हम गलत कर बैठे। सोने से पहले आपके चेहरे पे एक स्माइल होनी चाहिए कि आज कुछ अच्छा काम हुआ। वो अच्छा काम किसी की मदद करना भी हो सकता है, शुभ सोचना भी हो सकता है। जब आप कुछ अच्छा करके सोते हैं, भगवान को धन्यवाद करके सोते हैं, आपके चेहरे पे स्माइल होती है। नेक्स्ट डे स्टार्ट विद स्माइल। और अगर आप स्ट्रेस रख के सोते हैं तो नेक्स्ट डे स्टार्ट विद स्ट्रेस, क्योंकि आज जो लास्ट थॉट है वो नेक्स्ट डे का फर्स्ट होगा। तो उठते ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड खुला होता है, और जब हम सोते हैं ना, निद्रा के समीप होते हैं, तब भी खुला होता है। तो उस समय बहुत अच्छे काम सोचिए। सोते समय आपको थोड़ा सा वक्त भी लग सकता है, पर दिन भर में जो अच्छा नहीं हुआ उसकी क्षमा लेकर के सोएं, और वो गलती दोबारा कभी रिपीट ना हो ऐसा संकल्प करेंगे। फॉरगिव एंड फॉरगेट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक चीज़ हमेशा सोचिए कि हम संसार में आए हैं ना, तो हमारा काम जोड़ना है, तोड़ना नहीं। सुई का काम करिए, कैंची का नहीं करिए। जी। तो सुनीता जी, थोड़ा इस बारे में भी बताएं कि जैसे हम लोग फील्ड में उतरते हैं, अपना काम करते हैं, तो हमारी जो परफॉर्मेंस है वो एक एक्सीलेंस की तरफ जाए, तो उसके लिए हमें अपना लिविंग स्टाइल किस तरीके से बनाना चाहिए ताकि हर दिन हमारी परफॉर्मेंस के अंदर एक एक्सीलेंस हो। वेरी गुड क्वेश्चन। एक्सीलेंसी सबको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये स्टार्ट माइंड से होती है। पहले हमारे थॉट्स में एक्सीलेंसी होनी चाहिए। कभी कभी हमारे विचारों के अंदर बड़ी नकारात्मकता होती है। अगर आपके मन के विचारों में शुद्धता है, प्योरिटी है, तो आप कभी किसी का बुरा नहीं करेंगे। और जो मन अच्छा सोचता है वो हमेशा पावरफुल होता है। अगर मन के अंदर नेगेटिविटी है तो हमारे कर्मों में भी वो नेगेटिविटी आती है। इसलिए कोशिश करें कि हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो ना तो बहुत हाई होना चाहिए ना बहुत लो, बीच का होने चाहिए। कई लोग इतना सामान इकट्ठा कर लेते हैं, बुरा मत मानिएगा, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती। मतलब दिखावे के पीछे, स्टैंडर्ड के पीछे हमें 2-3 जोड़ी शूज़ की ज़रूरत है, चप्पल की ज़रूरत है। कईयों ने पूरा शूज़ हाउस बना रखा है, अपना शोरूम ही खोल रखा है। ऐसे वस्त्र बहुत ज़्यादा रख रखे हैं। जितना ज़्यादा होता जाएगा उतना स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। जितनी आवश्यकता की चीज़ें हैं वो रखिए, जो आवश्यकता से अधिक चीज़ें वो दूसरे को बांटिए, सुख पहुंचाइए। मान लीजिए अब सर्दियां हैं तो स्वेटर ज़्यादा हैं, आप उनको बांट सकते हैं। गर्मियां हैं, कुछ आपके पास से चीज़ें जो एक्स्ट्रा वो दूसरे को हम दे सकते हैं, उनके दिल से आपके लिए दुआ निकलेगी। तो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड भी बीच का होना चाहिए, और हमारे जो कर्म होने चाहिए उसके अंदर एक्सीलेंसी लाने के लिए पहले विचारों को बहुत अच्छा बनाइए कि हमारे मन में किसी एक के लिए भी कोई भी नेगेटिव भाव और भावना नहीं होनी चाहिए। अगर पूरे संसार में किसी एक से भी आपकी शत्रुता है तो आपके वर्क पर इफेक्ट पड़ेगा। कार्य करना एक कला है, लेकिन कार्य को कलात्मक तरीके से करें जिससे आपको थकान ना हो, आपको खुशी मिलती रहे। उसके लिए कर्म को भी कर्म योग में बदल दें, ईश्वर की याद में कर्म करें, क्योंकि हर कर्म का फल निश्चित है। देखिए बहुत सारे ऐसे फल हैं जिन्हें अमीर लोग खरीदते हैं और खा लेते हैं, गरीब नहीं खा सकते, लेकिन कर्मों का फल सबको खाना पड़ता है, जी। वो हमारे सामने आना ही है। इसलिए हमें कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना जिससे किसी को दुख पहुँचे, किसी की आह निकले, वाह निकले, तो ये आपकी परफॉर्मेंस है। राइट। तो दीदी, जैसे अभी आप एक प्रोसेस समझा रहे थे मेडिटेशन का, आपने बोला कि आपको अभी आंख बंद करना है, और आपने बताया कि आप किसी एक बाग में हैं, वहाँ पर तरह तरह के फूल खिले हुए हैं, तो कुछ और भी आपने चीज़ें रखी। लेकिन मैं आपके व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ, एक्चुअली मेडिटेशन मैं भी करता हूँ, और एक्चुअली जब मैं मेडिटेट कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि भी मैं बहन के साथ
ज़्यादा आनंदित महसूस कर रहा हूँ अगर मैं उनको देख पाऊँ। तो मैं अंदर, जैसे आप बाग का विचार लेके आए, तो मैं बहन को अपने साथ में देखना सोच रहा था कि भई अगर बहन में, क्योंकि आपके अंदर जो एक नूर मुझे लगा, वो आपकी कमाई हुई एक दौलत है, रूहानियत है, तो वो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगी। तो ये चीज़ें मतलब आप इसको कितना सही मानते हैं? क्योंकि कई ऐसी भी चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ धर्म हमें सिखाते हैं कि भई हमें गुरु की ही पूजा करनी है। वो भगवान को भूल जाते हैं और गुरु के साथ उनका आकर्षण ज़्यादा हो जाता है। तो मेरा प्रश्न घुमाकर यहाँ पर आ जाता है कि जैसे आपके व्यक्तित्व हैं, आपके भी यहाँ पर आप उनको अपने बच्चे बोलते हैं, फॉलोअर्स बोलते हैं, आई डोंट नो। लेकिन कहीं न कहीं ऐसा भी होते होंगे कि जिनका जुड़ाव आपसे हो जाता होगा। तो इस द्वंद्व को कैसे सँभालें? और फिर मुझे वो रामकृष्ण परमहंस का वृतांत भी याद आ जाता है, विवेकानंद जी का। और जब वो डायलॉग डिलीवरी होती है कि भई आपको अंदर कौन दिखते हैं? तो वो कहते हैं कि भई मुझे अंदर जो है वो देवी माँ नज़र आ रही है। तो उन्होंने कहा था कि आपको देवी माँ को काटना पड़ेगा, तो मैं उनको कैसे काटूँ? तो ये इस चीज़ के बारे में बताएँ कि ये ध्यान की अवस्था जो है, कि वो आदमी अपने आप में स्थिर कैसे हो, उस परमपिता परमात्मा में स्थिर कैसे हो? देखिए, जब हम किसी से सीखते हैं तो कभी कभी ना हम उसी से अटैच हो जाते हैं, बट एक्चुअल मेडिटेशन मीन्स हमारी अटैचमेंट गॉड के साथ हो। और उसी के लिए हम एक प्रोसेस सिखाते हैं कि आप पहले वो विज़न बनाइए जिन्हें आप इजीली अपने मन में ला सकते हैं। और जो हम मेडिटेशन करते हैं उसमें थिंकिंग एंड विजुअलाइजेशन दोनों साथ साथ होना चाहिए। अगर आप सोच भी रहे हैं और तीसरे नेत्र से देख भी रहे हैं तो आपका ध्यान भटकेगा नहीं। अन्यथा लोग यही कहते हैं जी हमारा ध्यान भटकता है। सही ध्यान का मतलब है कि कर्म में आपकी कुशलता आ जाए। अगर मेरा ध्यान ठीक है तो मेरे कर्म बड़े सुकर्म होंगे। सही ध्यान का मतलब है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें शुभ भावना, शुभ कामना है। आपको पता है सामने वाला आपके लिए गलत सोचता है, पर आप उसके लिए अच्छा सोच रहे हो, तो उससे आपका माइंड स्टेबल रहेगा। सही मेडिटेशन में हम परमात्मा के साथ अटैच होकर परमात्मा की शक्तियों को अपने में भरते हैं। भक्ति और ज्ञान में ये फ़र्क होता है। भक्ति में हमारे सामने जो गुरु होते हैं हम उन तक सीमित हो जाते हैं, लेकिन यहाँ गुरुओं का भी गुरु जो परम सतगुरु है, जो पॉइंट ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, ओशन ऑफ पीस एंड लव है, हमें उसके साथ कनेक्ट होना है। इस संसार में रहना है, कर्म करना है, लेकिन बुद्धि से अटैच वहाँ रहना है। जब आपका ध्यान उस महाज्योति पर टिकता है, ध्यान से समझना इस चीज़ को, जी। कि जब हमारा ध्यान उसमें टिकता है तो उसके गुण और शक्तियाँ आपके पास आने शुरू हो जाते हैं। जैसे आप सागर के समीप जाएंगे तो आपको कहना नहीं पड़ता कि सागर मुझे ठंडक दो। अग्नि के पास आपको कहना नहीं पड़ता कि अग्नि देव मुझे अपना मतलब ऊष्मा प्रदान करे। नहीं, आपको केवल बैठना है। ऐसे ही हम अपने को आत्मा समझकर उस सुप्रीम सोल से अटैच हो जाते हैं और उससे शक्तियाँ लेते हैं। इस मेडिटेशन की एक कमाल है कि हर एक व्यक्ति कोई कहीं भी कर सकता है। हाथों से काम करते भी आप उसका ध्यान कर सकते हैं, किसी से बात करते भी आप उससे अटैच हो सकते हैं। परमात्मा ने यही विधि सिखाई है कि संसार में रहो पर ये संसार आप में ना रहे। आपको ऐसे रहना है, अटैचमेंट और डिटैचमेंट का बैलेंस रखते हुए, कि कमल पुष्प समान हमें डिटैच रहना है। जो रियल मेडिटेशन होता है उसमें आप भगवान का शुक्रिया करते हैं, सारे संसार के लिए शुभ भावना रखते हैं और अपने आप को देखते हैं कि मेरे वीक पॉइंट कौन से हैं, और वो ठीक हो जाते हैं। आपको एक चमत्कार लगेगा कि जैसे किसी के अंदर डर का संस्कार है, किसी के अंदर क्रोध का, मेडिटेशन से आप इनको ठीक कर सकते हैं। तो सही जी। मेडिटेशन में आपको गॉड से अटैच होना है। जो माध्यम है दे आर गाइड्स। दीदी, एक समय आता है जब इंसान का अपनी ऊर्जा पर कंट्रोल नहीं रहता। जैसे आपने, हमारी कुछ ताकतें हैं जो कुदरत ने हमें बख्शी हैं, जिनको हम 5 एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। वो एलिमेंट्स तो नहीं कहूँगा, एलिमेंट्स तो ये हुआ कि वही पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, पांच आकाश, तत्व ये हैं। तो 5 तत्व हमने बोल दिए। लेकिन ताकतें, जैसे कि जो उनको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बताते हैं, जैसे संत भी जिक्र करते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो ये एक ऐसी स्टेज आती है, इंसान चाहता भी है कि भाई मैं एक अच्छे रास्ते पर चलूं, लेकिन वो कभी काम के वश आकर, कभी क्रोध के वश आकर, कभी लोभ में फंस के, कभी मोह में फंस के, कभी माया में, तो कभी अहंकार उसे मारता है। तो एक सिचुएशन आती है, वो सोचता है कि भाई हाँ, मैं कंट्रोल कर लूँगा, लेकिन एक टाइम पे वो नहीं कर पाता। तो उस सिचुएशन पर जो वो एक पीक है, उस पीक से
आदमी की स्थिति आती है कि वो एकदम या तो नीचे गिरता है या फिर उस पीक से ऊपर जाने का जो रास्ता है, जिसको एक ट्रू स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं, वो क्या है? थोड़ा उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जब हम अच्छी राह पर चलते हैं, स्पिरिचुअलिटी की राह पर, तो ये 5 विकार भी हमारे सामने खड़े होते हैं। तो कभी कोई विकार आता, कभी कोई आता, हमें केवल इनको पहचानना है और मेडिटेशन से धीरे धीरे इनकी परसेंटेज कम हो जाती है। आप क्योंकि समझना शुरू कर देते हैं कि इससे मुझे क्या नुकसान है। इनको हमें कोई दबाव से या अपने ऊपर कोई ऐसे अपने ऊपर प्रेशराइज करके नहीं ठीक करना। इनको समझ के आधार से चेंज करना है। जैसे काम को शुभ कामना में, क्रोध को प्रेम में बदलना है, मोह को शुद्ध स्नेह में बदलना है, अहंकार को स्वमान में बदलना है, आलस्य को उत्साह में बदलना है। मान लो कोई आलसी है तो वो भी बहुत सारी ताकत व्यर्थ जाती है। तो वहाँ पे अगर आप उत्साहित हो जाते हैं तो आलस्य नहीं रहता है, क्योंकि आलसी वो नहीं जो कुछ नहीं करता, आलसी वो भी है जो बहुत कुछ और कर सकता है। तो मेडिटेशन में आप इन्हें पहचान जाते हैं कि मुझे इनको जीतना है। उसके लिए हमें दृढ़ संकल्प करना होता है और उसके लिए मेडिटेशन करके हम इन पर जीत पा सकते हैं। वक्त लगता है, नो डाउट, लेकिन इसमें अपने ऊपर पूरा अटेंशन देना होता है। दूसरे को हम बहुत आसानी से देखते हैं, अपने ऊपर थोड़ा सा कम देखते हैं। कई बार हम अपने वकील बन जाते हैं, दूसरों के जज बन जाते हैं। लेकिन परमात्मा हमें सिखाते हैं कि अपनी कमियों को देखो और मेरी याद से ठीक करो। केवल स्वीकार करना होता है कि हाँ, ये मेरी आदत ठीक नहीं है। मान लो मैं मेडिटेशन के पथ पर हूँ, फिर भी मुझे गुस्सा आता है या मेरे मन के अंदर अहंकार जगता है या किसी के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न होती है, हो सकता है। लेकिन आपने परमात्मा की याद से इसको पहचान लेना कि ये मेरी आदत गलत है और मुझे इसको ठीक करना ही है। जिस समय हम ये चीज़ सोच लेते हैं और अमृत वेले परमात्मा से शक्ति लेते हुए हम ये चीज़ स्वीकार करते हैं कि ये मुझ आत्मा की कमी है, मुझे इसमें आपकी मदद चाहिए, तो वो चीज़ ठीक हो जाती है। मैंने जी। देखा है इस चीज़ को ठीक होते हुए। जी। सुनीता बहन, एक बात करते हैं अभी संघ की। क्योंकि देखो, आप हैं, आपका एक स्पिरिचुअल ओरा है। आपके जो यहाँ पर साथ में आप लोग रहते हो तो सभी स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं। लेकिन एक आम आदमी है, वो फील्ड में घूमता है, उसे तरह तरह के लोग मिलते हैं, बुरी संगत भी मिलती हैं। तो जो मेरा प्रश्न है वो ये है कि आज के इस युग के अंदर, समय के अंदर, अपने आप को बचाना बहुत मुश्किल है संग से। क्योंकि उसे संग जो है वो तरह तरह का मिलता है और इंसान की आदत है कि भाई जैसा संग वैसा रंग। तो संगत से किस तरीके से बचा जाए? क्योंकि बच्चे हैं, टीवीज़ देखते हैं, टीवीज़ पे वल्गैरिटी उनको देखने को मिलती है, फ़ोन्स में वल्गैरिटी देखने को मिलती हैं। आज के टाइम पे आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर अपने आप को बचा ही नहीं पाता है इंसान, कुछ ऐसा वल्गर कंटेंट आ ही जाता है। और स्वभाव है इंसान का कि अगर वो वल्गैरिटी को देखता है तो उसका आकर्षण बढ़ता है, बुरी चीज़ों की तरफ वो ज़्यादा आकर्षित होता है। तो अपने आप को इस तरीके की इन चीज़ों से किस तरीके से बचाया जाए, किस तरीके से बैलेंस लेके आए, किस तरीके से वो एक परफेक्शन के रास्ते पे चले, उसके बारे में बताएं। आजकल की चकाचौंध की ज़िंदगी में ये सब चीज़ें तो बहुत हैं। जैसे आप रास्ते में चल रहे हो और रास्ते में कंकर ही कंकर हो और सारे कंकरों को हटाने लग जाएं तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। अच्छा यही है कि अच्छे शूज़ खरीद लिए जाएं और उनके ऊपर आप चल सकें। नो डाउट हमारे चारों ओर बहुत नेगेटिविटी भी है, गलत संग भी है। पर जिन लोगों को देखा है खुद से प्यार है ना, वो अपने आप को बचा लेते हैं। अगर मुझे खुद से प्यार है तो हम इन चीज़ों के मालिक बन के इनका प्रयोग करेंगे, इनके स्लेव नहीं बनेंगे। जितनी भी चीज़ें हैं, मोबाइल यूज़ करना कोई गलत बात नहीं है, हम लोग भी करते हैं। लेकिन इन चीज़ों की अति में जाना बहुत गलत है। समय पर यूज़ करना, आवश्यकता प्रमाण यूज़ करना वो ठीक है, लेकिन इनके स्लेव नहीं बन जाना। अधिकतर लोग इनके स्लेव बन गए, जैसे कि पूरी पूरी रात इन्हीं पे लगे रहना, टाइम वेस्ट करते रहना, एनर्जी वेस्ट करते रहना। तो नो डाउट ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जिन्हें खुद से प्यार है वो अपने आप को वक्त देते हैं और वो अपने साथ कमिटमेंट करते हैं कि मुझे इनका मिसयूज़ नहीं करना है, और इससे बड़ी खुशी मिलती है। एक तो वो वायदे हैं जो आप लोगों के सामने करते हैं, एक वो वायदे जो इंसान खुद से करता है। मैंने देखा उससे बड़ी ताकत मिलती है जब आप खुद से कमिटमेंट कर लेते हैं कि मुझे अपने समय को बचाना है, शक्तियों को बचाना है और मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, गलत चीज़ें नहीं देखनी। तो उससे भी आपके अंदर एक ऊर्जा नेचुरल रूप में फ्लो करती है। और गलत संग भी लोगों का मिलेगा। अगर आप पावरफुल है तो आपका संग दूसरों पे लगेगा, और अगर आप कमज़ोर है तो उनका आपके ऊपर लगेगा।
तो उसके लिए मैं समझती खुद से प्यार होना चाहिए, भगवान से प्यार होना चाहिए और लक्ष्य आपका क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। इस भागदौड़ की ज़िंदगी में, भौतिकता की चकाचौंध में ये सब चीज़ें अति में होंगी, लेकिन आपको अपने लिए मार्ग बनाना है। जैसे एक नदी होती है ना, वो अपना रास्ता बना लेती है, पहाड़ों के बीच में से भी बना लेती है। आपको अपने लिए रास्ता खुद बनाना है। जो अपने से प्यार करते हैं वो अपने को वक्त देते हैं और वो अपने आप को देख लेते हैं कि मेरी कौन सी चीज़ ठीक है, कौन सी नहीं। तो फिर वो गलत चीज़ों की तरफ नहीं जाएंगे। उसके लिए आपको बहुत अंदर से विल पावर चाहिए। जी। तो अंत में कोई दीदी आप संदेश देना चाहें दर्शकों को जो उनके जीवन में काम आए? मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूँगी कि प्रभु ने बहुत खूबसूरत ज़िंदगी दी है। ये ज़िंदगी खुशी से जीने के लिए दी है, तो पल पल जीना है और खुशी से जीना है। कोई भी ऐसा कार्य हम ना करें जिससे हम किसी की खुशी छीनने के निमित्त बन जाएं, और अपने कर्म क्षेत्र पर जो प्रभु ने आपको सेवा दी है उसको बहुत प्यार से करें, मुस्कुराते हुए करें। कितना कार्य किया वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं, पर किस विधि से किया। अगर हम सबको सुख देते हुए चलेंगे तो सुख की प्राप्ति होगी। जहाँ भी हम रहते हैं उस स्थान को हम खुशियों से भरपूर कर दें और अपनी जिम्मेवारियों को भी खुशी खुशी हम निभाएं। ईश्वर आपके साथ है, आप सदा सफल रहें। सुनीता बहन, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का, सभी दर्शकों का भी।